मिनट हम शुरू करेंगे क्लास। संस्कृत साईराम अक्षत। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम क्लास शुरू करते हैं। प्लीज join your hands, close your eyes and start ओमकार। साईराम। अब हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले आपके टेस्टों के बारे में। 3 टेस्ट होना है, सबको मालूम है। सेकंड असेसमेंट में आपके 3 टेस्ट होना है। कौन कौन से होना है, कौन बताएगा क्या मुझे? वाइवा, वाइवा, listening, speaking and reading. ओरल टेस्ट, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। ठीक है, लिसनिंग टेस्ट होगा आज, रीडिंग टेस्ट के लिए मैंने आपको बोला, और स्पीकिंग होगा और आपका स्पीकिंग टेस्ट होगा। स्पीकिंग टेस्ट के लिए हमें बता रहे, क्योंकि आपके अभी दीपावली की छुट्टियां आ जाएंगी, आपका एक ही पीरियड वीक में होता है, तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा हो जाए आपका इस मंथ वाले के। इस मंथ में कंप्लीट करना है सेकंड असेसमेंट, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़ेगी। वो हम आप लोगों को मैसेज भेजेंगे और आपको अटेंड करनी है। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, जिन बच्चों का हो गया है वो ना अटेंड करें, जिनका रह चाहे वो लोग अटेंड करके अपना टेस्ट दें। चलिए, तो सबसे पहले हम आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो रीडिंग टेस्ट में हम आपको एक बुक का है, उसको करेंगे। तो रोल नंबर सबको अपने अपने याद है? साईराम, सबको अपने अपने रोल नंबर्स मालूम है? क्लास रोल नंबर्स है ना? नो मैम, क्लास रोल नंबर आपको ये भी नहीं पता कि मेरा क्लास में रोल नंबर क्या है? नंबर 1 पे कौन आता है, नंबर 2? श्रेयांश मिश्रा बोला मेरे पास बुक नहीं है। मैं आपको दूंगी ना, यहाँ से प्रेजेंट करूंगी स्क्रीन। समझ आ गया ना? चलिए, तो हम शुरू करते हैं। हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं। बच्चे आते जाएंगे रोल नंबर से। आप अपना, मैं बोलती जाऊंगी रोल नंबर 1, आइडिया तो आपको होगा ही ना कि कौन सा रोल नंबर था लास्ट ईयर हमारा। कोई चेंजेस तो आया नहीं है ना उसमें। बस बोलते जाइएगा और रीडिंग करते जाइएगा। जहां ध्यान से सुनना है, जहां मैं स्टॉप बोलूंगी तो वहां पर आपको स्टॉप भी कर देना है। चलिए, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ लेसन। और देखिए, हाँ, इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि आपका
कौन कौन से पैरामीटर्स रहेंगे? सबसे पहले उच्चारण, माने वर्तनी शुद्ध होना चाहिए। गति, स्पीड, कितना आप पढ़ पा रहे हैं आपको। आरोह अवरोह माने इंटोनेशन, इंटोनेशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि मतलब वो भाव, जिस भाव से वो बोला जा रहा है, वो भाव उतार चढ़ाव उस भाषा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने संवाद वाला पाठ लिया, जिसे आप सीधा सीधा रीड नहीं करते, जब वो बोलने के तरीके से भी आपको करना है। और विराम चिन्हों का प्रयोग आप कर रहे हैं या नहीं, इन 4 पैरामीटर्स पर आपको टेस्ट होगा। चलिए, तो रोल नंबर 1 किसका है? रोल नंबर 1 किसका है? अध्याशा। अध्याशा मलिक। ओके, चलिए। यस मैम। अध्याशा, यस मैम। रीड करना शुरू करिए। यस मैम। अध्यापिका सुप्रभातम, छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु, अद्य की पठनीयम। कि नहीं है छात्रः। अध्याशा, जहां पर ऐसे डॉट लगा होगा लास्ट वर्ण पर, वो अम हो जाता है, किम। ठीक है, ओके मैम। अद्य किम पठनीयम। छात्राः वयः नहीं, देखिए अब बिंदी लगी हुई है। सर्वे। देखो अध्याशा, वहां पर या पर बिंदी लगी हुई है, तो वो भी म उच्चारण हो जाएगा, म उच्चारण हो जाएगा उसका। ठीक है, यस मैम। हाँ पढ़िए फिर से। वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। ओके, अध्यापिका शोभनं वदत्, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? सायरा चतुर्विंशतिः महोदय। सिल्वी, न हि शिल्पी, न हि महाभागे पंच विंशतिः राज्यानि सन्ति। अध्यापिका अन्यः नहीं, आ है, आ है, आ है, अवग्रह है, वो आ है, बस नहीं तो बस ऐसे है। स्वर बस बस मध्य अध्याशा, एव। बस स्टॉप हो जाइए। चलिए, रोल नंबर 2 किसका है? साईराम, रोल नंबर 2। मैम आदर्श। आदर्श है क्या क्लास में? आदर्श, यस नो बोलो तो, दूसरे बच्चे बताओ कि आदर्श है क्या क्लास में? नो मैम। नो नो ओके, नो रोल मैम। नंबर 3 यस मैम। कौन है? मैम अक्षत। अक्षत। ओके अक्षत, पढ़ना शुरू करो। मैम स्वरा से। हाँ, स्वरा से, स्वरा। मध्ये एव महोदय, मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। एतरिच्य 7 केन्द्राशित प्रदेशाः अपि सन्ति। अध्यापिका आप बुक से पढ़ रहे हैं? क्या मैम? अपनी बुक से पढ़ रहे हैं? यस मैम। हाँ, तभी आपने अष्टाविंशति पढ़ा। चलिए, समग्र
जानाति ते भगिनी भवतु अपि जानीत यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायोः अस्ति यः सप्त भगिन्य इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। बस ठीक है। रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 किसका है? मैम अक्षरा नहीं है, मैं पढ़ूं? अक्षर राय ना? मैम अक्षरा नहीं है इसमें, तो मैं पढ़ना शुरू करूं? आप अपना नाम बता दीजिए मुझे। अक्षता। अक्षिता, ओके। अक्षिता पढ़ो, 1 मिनट में निकालती हूँ आगे का। चलिए पढ़ना शुरू करिए। सर्वे सप्तभगिन्यः निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथयते? कथ्यते। अध्यापिका प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको को वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक साईराम बढ़िए। परिदृश्यानाम। मैम मेरा कनेक्शन थोड़ा खराब हो गया था, 1 मिनट खराब हो ओके गया। ओके ओके, चलिए। यस मैम। प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शयानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। समीक्षा कौतूहलं मे न खलु शान्तिं गच्छति। श्रावयतु तावत् यत् तानि राज्यानि। ओके बस ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है? अक्षिता के बाद कौन है? साईराम। अक्षिता के बाद किसका नाम आता है? देवांग। देवांग क्लास में है? यस मैम। चलिए देवांग आप पढ़ना शुरू करिए। हम शून्यता से धन्यवाद। यहाँ से अध्यापिका शृणुत अद्यत्वं मात्रं चैव नास्त्युक्तं तथा द्वयम् राज्य। आराम से पढ़ो। अद्वयम मात्रयम, इतने आसानी से लिखा हुआ है इसे। चलिए फिर से पढ़िए। शून्यता अद्वयं मात्रं चैव नास्त्युक्तं तथा इसको क्या पढ़ा आपने? इस शब्द को क्या पढ़ा? शब्द का तो उच्चारण मुझे सुनाई नहीं दिया। ये क्या है? ये हाँ क्या है? ये
मैम चेर। तो पढ़ो ना इसे, छोड़ क्यों रहे हो? मैम थोड़ा नहीं था मैम, वो माइक में थोड़ी गड़बड़ है तो वो आवाज नहीं जाती मैम अच्छी से। अच्छा, चलिए पढ़िए आगे। पढ़िए। राज्य समूहम भागिनी सप्तम मात्रम इत्येत्यं भागिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा येति यद्यपि क्षेत्र यद्यपि यद्यपि इमानि लघूनि वर्तते तथापि गुरुणा गौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। चलो ठीक है बस। चलिए, देवांग के बाद अगला कौन है लिस्ट में? देखते जाओ। हाँ मैम खुशी। खुशी, लिस्ट देखते जाओ जो है ना अपने, उससे आप लोग बढ़ते जाओगे। खुशी, चलिए शुरू करिए यहाँ से। कथम कथम, सर्वः कथम कथम सर्वः नहीं है, सर्वे है। सर्वे कथम कथम अध्यापिकः इमः सप्तभगिन्यः साविये प्राचीनितिहासः प्रायः सावधिनः एव दृष्टा न केनापि शासकेन इमः सवयाति यतः अनेकः संस्कृत विशिष्टाय भारतभूमौ एतस्य भगिनीन संस्कृत महात्व संस्कृति भगिनी नाम कुछ भी पड़ेगा। इति। बस ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है लिस्ट में, किसका नाम है नेक्स्ट? खुशी के बाद किसका नाम आया है? मोनिका। चलिए मोनिका, Yes, ma'am. पढ़ना शुरू करिए यहाँ से। तन्वी, तन्वी, हाँ तन्वी से पढ़ना शुरू। तन्वी, अयम शब्दः अयम है, जब उसको बता रहे थे तो तुमको भी सुनना चाहिए था। भीतर ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है हम पढ़ेंगे उसे। अयम, अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः? अध्यापिका, श्रुतं मधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथम प्रथम, कम से कम प्रथम है कि प्रथम है? प्रथम प्रथमम विज्ञात तदवश्य विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुराराज्ये दुर्घटं क्रमे केनापि प्रवर्तितः अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्।
ईश्वरा अन्यत् किमपि वैश्यत्ययम् इति एतेषाम्। चलिए ठीक है बस। लिस्ट में नेक्स्ट नाम कौन सा है? मोनिका के बाद कौन सा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर? नंदिनी। नंदिनी। यस मैम। चलिए नंदिनी पढ़ना शुरू करिए। यस मैम। अध्यापिका नूनम अस्ति एव पर्ववृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिकस्मद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति। इमानि राज्यानि भारतवर्षे च पुष्प सद्भक्सदृशानि स्तबक सदृशानि विराजन्ते। एतानि राजीवः भवति गृहे यथा सार्वधिका रमया मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहेऽपि सार्वधिका रमया इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। ठीक है ओके बस। नंदिनी के बाद कैसा नाम है? निकुंज। निकुंज। यस मैम। निकुंज आप सुन रहे हैं? यस मैम। चलिए यहाँ से पढ़िए। अध्यापिका। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणीमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहितमनसा शृणुत। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। श्रीरेण ऊर्जासिनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वे परम्पराभिः परिपूर्तिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णातः सन्ति। ठीक है बस यही। चलिए नेक्स्ट नाम कौन सा है? नेक्स्ट नाम निकुंज के बाद मैम पार्थ। हाँ मैम पार्थ। पार्थ ओके। पार्थ पढ़ना शुरू करो यहाँ से। मालती महोदय तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तः प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगम् अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्मिन्। बस।
चलिए अगला नाम कौन है? पार्थ के मैम बाद पूजा। पूजा। पूजा पढ़ना शुरू करो। अभिनव भगिनी प्रदोषयाम वः कर्षकः इति प्रतीयते। सलीमः किं ब्राह्मण्य भगिनी प्रदोष्यां समीचीनः। सर्वे छात्राः आराम से पढ़ो, महोदय आप गलत पढ़ रही हो पूजा। इतना फास्ट भी कोई स्पीड में मार्क्स ले लोगी, बाकी तीनों उसमें चले जाएंगे मार्क्स। पढ़िए फिर से शुरू से, आराम से पढ़िए। मात्राओं का विशेष ध्यान रखिए कि कौन सी मात्राएं हैं, कहाँ पर लग रही हैं। कुछ भी नहीं आपको दिखाई दे रहा, आप स्पीड से पढ़ी जा रही है बस। चलिए पढ़िए। अभिनवः भगिनी प्रदोष्यां देखो वः प्रदोष्याम, प्रदोष्याम कहाँ लिखा है? दो है कि दे है? दे शापरों की मात्रा है। प्रदेशो अयम भग्नि, प्रदेशो अयम। पढ़िए। भगिनी प्रदेशोऽयं वः कर्षकः बहवः आकर्षकः। वः कर्षकः इति प्रतीयते। सलीमः किं ब्राह्मण्य भगिनी प्रदेशोऽयं। ब्रह्मणाय, इतना क्लियर लिखा हुआ ब्रह्मणाय। ब्रह्मणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। प्रदेशो अयम। चलिए पढ़िए। सर्वे छात्राः महोदय आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सदा चलतु। सार्धम, सार्धम चलतु। सार्धं चलतु। आगे बढ़ो। अध्यापिका रोचते मे स्म विचारः। एतानि कितनी बोले अवग्रह को औच्चारित करिए, सभी लोगों को बोले अयम में अयम। हाँ, रोचते मियं विचारः। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृश्यानि इति। चलिए ठीक है। नेक्स्ट किसका है? प्रांजल। प्रांजल, चलिए पढ़ना शुरू करिए। अध्यापिका सुप्रभातम। छात्रः सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयं? छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। अध्यापिका शोभनं वदत्। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? सार्या 24 महोदय। सिल्वी न हि महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। अध्यापिका अन्यः कोऽपि? ठीक है बस। स्वरा चलिए प्रांजल के बाद किसका नाम है? राधिका। हाँ मैम राधिका। राधिका। चलिए राधिका पढ़ना शुरू करो स्वरा से। स्वरा मध्ये महोदय मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशो
अष्टविंशतिः दोषो लिखा है, बाप रे, देश एका, देशे 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 अष्टविंशतिः राज्येन सन्ति। एतदतिरिच्य एतदतिरिच्य सप्त के केन्द्रशासित प्रदेशः अपि सन्ति। अध्यापिका सम्यग् सम्यक् जानाति ते भगिनी। भवतु अपि जानीत यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति। यहं सप्त भगिन्यः इति नामाना तोऽपि सन्ति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है? राधिका के बाद? हाँ मैम रेहान, चलिए रेहान पढ़ना शुरू करिए। सर्वे सप्तभगिन्यः निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? अध्यापिका प्रयोगाय प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सम्याद इमानि उपयुक्त पदाना प्रतितानि समीक्षा कौतूहलं में न खलु शांतं गच्छति। श्रावयतु तवद यत कानि तानि राज्यानि। बस ठीक है। अभी ये जैसे ही खत्म होगा ना, उसके बाद में जो स्पीकिंग टेस्ट है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वेट करना, ऐसे नहीं कि। चलिए नेक्स्ट नाम। मैम रोहित। ये रेहान था, ओके। रोहित, चलिए स्टार्ट करिए। अध्यापिका अध्ययन मंत्रणा वेदनात्री
ताना तथा द्यम सत्राज्यसम मुहोयम भगनी सप्तमतं मतना। आप लोग कितनी गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको इतना ही समझ में आ रहा है, मुझे बस रहने दीजिए। एक शब्द आपको सही नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट कौन है? 16 मैम रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, चलो पढ़ो रुद्राक्ष। मैम सामल मैम कहाँ सप्त राज्य से पढ़ना है कि मैम उसके नीचे से? यहाँ से पढ़ो, इयत्यम भगनी सप्तके। इत्यदम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते, तदापि गुणगौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। सर्वे कथम रुद्राक्षवाद किसका नाम है? कौन है रुद्राक्षवाद क्लास में? हाँ, तनीषा। तनीषा नहीं होगी, ये श्रेयांश और ये सब ऐसे नाम से कोई भी नहीं है उसमें। मैं आके देखती हूँ एक बार, मैं एक बार वापस यहाँ पर आती हूँ, लिस्ट देखती हूँ। अध्याशा मलिक, अक्षिता, कृष्णा, देवांग का हो गया, खुशी का हो गया, मोनिका का हो गया, नंदिनी, निकुंज, पार्थ, पूजा, अंचल, राधिका, रेहान, रोहित, रुद्राक्ष, तनीषा, उदय। ये ऐसे नाम वाले कहाँ भाग गए सब? हाँ, ऐसे नाम वाले कहाँ भाग गए सब? बोलो, इस नाम वाले कहाँ भाग गए? हम थोड़ी देर पहले तो थे। हाँ, जाने दो, उनको क्या फर्क पड़ता है ना, अभी पता चलेगा तब। चलिए तनीषा। यस मैम। सर्वे कथम अध्यापिका इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा, न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्त्वाधायिनी इति। ठीक है, बस। चलिए नेक्स्ट 18। यस मैम। मैम उदित। मैम उदित। उदित। तन्वी। अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? अध्यापिका। श्रुतं धुर्शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुराराज्यस्योद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितं। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां? ठीक है, बस ठीक है। चलिए, अभी भी कोई ऐसा है बच्चा जिसने अभी नहीं किया हो तो फिर मैं अभी उसको कर लूं रीडिंग के लिए। 18 ही है। चलो इसको स्टॉप प्रेजेंटिंग। हाँ, वापस आते हैं हम। हाँ, आपके 2 लेसन है। स्पीकिंग टेस्ट क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। आपके 2 लेसन हैं, ठीक है। एक तो अयम भारत जनता है ना,
अहम या भारत जनता अयम करके से अहम भारत जनता है ना वाला पाठ है। कौन सा पाठ है, नाम बता सकता है कोई? भारत 7th। भारत जनता अहम। अच्छा, भारत जनता अहम, ये वाला पाठ है। ठीक है, इस पाठ को एक और है, मैं आपको उसमें मैसेज भेज दूंगी। इन दो पाठों के श्लोक याद करना है आपको गायन शैली में, ऐसे नहीं सुना सुना देना। ठीक है, दो कोई श्लोक आपको ले लेना है, उन दो श्लोकों को याद करना है और उन श्लोकों से आपको क्वेश्चंस तैयार करना है और उनको पीपीटी बनाकर प्रेजेंट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर Yes, हो ma'am. गया? यस मैम। सारे क्वेश्चन यस मैम। एक और पाठ है, उसको भी बता दूंगी, आपको करके भेज दूंगी, तो आपको तैयार करना है। कोई भी दो श्लोक याद करना है, पहले वो दो श्लोकों को सुनाना है, वो दो श्लोक आप सुना देंगे, उसके बाद फिर उस श्लोक से कुछ आपने जो तैयार की है पीपीटी में प्रेजेंटेशन, वो आपको फिर से दिखानी है। इस तरीके से एक एक बच्चे का दो दो टेस्ट होंगे एक ही दिन में। एक बार श्लोक सुनाना प्लस उसके साथ में पीपीटी प्रेजेंटेशन देना, या आप पीपीटी बना लो या जो भी आप चाहें, ओरल प्रेजेंटेशन, लेकिन हाँ स्लाइड होनी चाहिए जिससे दूसरे बच्चे देख सकें। ठीक है, चलिए साईराम। कोई डाउट हो तो पूछिए। साईराम। साईराम मैम। साईराम। साईराम मैम। साईराम। 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 मैम मैम आप स्क्रीन प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि आपको भारत जनता अहम से कोई दो श्लोक आपको याद करना है। ओके, दो श्लोक याद करके दो श्लोक याद करके उसका प्रेजेंटेशन तैयार करना है। मैम उसमें अर्थ भी लिखना है? हाँ, अर्थ नहीं लिखना है, दो श्लोक लिखना है, उससे कुछ क्वेश्चंस कुछ तैयार करना है, आपको क्लास में प्रेजेंट करना है। ठीक है ना? यस। सही था।